कभी कभी हम इंसानों के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिस पर हमारी बुद्धि भी हमारा साथ नहीं देती और हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद हम कभी ना लेना चाहते हो। पर मेरा यकीन करिए, एनिमल किंगडम में परिस्थितियां इससे भी बुरी होती है और उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उन जीवों की जान पर बन आती है। ऐसा ही उदाहरण सन 1875 को एनिमल वर्ल्ड मैगजीन द्वारा पब्लिश हुए एक रिपोर्ट से पता चलती है, जिसमें दिखाया गया था कि एक हिरण ने शिकारी कुत्तों से बचने के लिए पहाड़ की चोटी से कूद गया। पर शायद यहाँ बचने के लिए शब्द सही नहीं होगा, क्योंकि हिरण की यह आखिरी जंप थी, क्योंकि इसके सामने भी दो परिस्थितियां थी। पहली तो शिकारी कुत्तों के दांतों से मर जाना, या दूसरी पहाड़ से छलांग लगाकर अपनी जान दे देना। शायद आपके सामने कभी ऐसी परिस्थितियां ना आई हो, पर जानवरों के सामने ऐसी कई दुख भरी और मुश्किल परिस्थितियां आती रहती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि क्यों एक पेंगुइन अपने बच्चों को इस तरह मारता है, और क्यों एक हंस अपने जीवन का अर्थ भूल जाते हैं, और क्यों एक शेर को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, हो सकता है इसे देख आप उदास महसूस करें। इस तस्वीर को एक चाइनीज महिला यान यान साउ ने ली है, और इस दुख भरा दृश्य को कैमरा में कैद करते वक्त उन्होंने ये नोटिस किया कि एक छोटा सा हंस अपने पंखों को एक बूढ़े हंस के सामने खूब जोरों से पानी में पटक रहा था, क्योंकि वह बूढ़ा हंस उस स्थान पर मरा पड़ा था। और अंत में उस छोटे से हंस ने भी अपना सिर पानी में डुबोकर अपनी जान ले ली, क्योंकि शायद ये जुदाई बर्दाश्त ना कर सका। पर यह कोई एक ऐसी मामला नहीं थी, ऐसी दर्दनाक तस्वीर और भी मौजूद है, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। पर इस बार यह हंस अचानक उड़ते उड़ते एक गाड़ी के सामने आ गिर गया और सुसाइड कर ली। अक्सर हंसों में हमेशा ऐसा ही होता है, जब एक हंस अपने साथी से बिछड़ जाता है तो वह यह जुदाई सह नहीं पाता और खुद के जीवन का अर्थ भूल जाता है, और उड़ते उड़ते ही अपने पंखों को मोड़कर सीधे नीचे गिर जाता है। शेरों का जीवन कितना कठिन होता है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है। पर अब जरा इस तस्वीर को देखें। शायद ये तस्वीर दिल तोड़ने वाला तस्वीर हो, क्योंकि इसे देख लग रहा है शायद ये शेर की मौत से कुछ मिनट या कुछ घंटों पहले की ही तस्वीर है। पर इसकी ये हालत इसे अपने झुंड से निकलने पर हुआ है। पर ऐसा क्यों? शेर के झुंड का ये नियम होता है कि शेरनी शिकार करती है और शेर झुंड की रक्षा करते हैं। पर यह बस आधी बात है, क्योंकि शेर को पहले 2 साल के होते ही झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जब वो अकेला शिकार करना सीखता है, तब उसे किसी ग्रुप के मुखिया को चुनौती देनी पड़ती है, और यदि यंग लायन जंग में जीतता है, तब हारने वाले लायन को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है, और उस वक्त शुरू होती है एक शेर की बुरी लाइफ। ग्रुप से निकले बूढ़े शेर को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, और भूख के कारण ही ये इतने कमजोर दिखने लगते हैं, जिस कारण इसे स्कैवेंजर बनना पड़ता है और मरे हुए जीवों से अपना काम चलाना पड़ता है। पर उस वक्त भी लकड़बग्घे इसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अकेला शेर का शिकार कर पाना लकड़बग्घों के लिए आसान सा टास्क होता है। उस वक्त उस शेर की जान तभी बच सकती है जब कोई इसी की तरह अकेला शेर इसकी जान बचाए और दोनों में दोस्ती हो, ताकि दोनों मिलकर एक नया झुंड बनाएं। नहीं तो शेर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। बंदर भी कितने इमोशनल होते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए बीबीसी वालों ने मंकी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और एक सीरीज निकाली जिसका नाम स्पाई इन द वाइल्ड रखा, जिसमें बीबीसी वालों ने एक रोबोट मंकी जिसके आंखों में एक कैमरा लगा था को मंकी के झुंड के बीच रखा, और उन्होंने कुछ देर में पाया कि मंकी के कुछ समूह इसे असल बच्चा मान इसे ऊपर उठा लिया। और कुछ देर बाद एक अजीब घटना हुई, जब किसी एक मंकी ने उस रोबोट वाले मंकी को पेड़ के ऊपर से जमीन में फेंक दिया। उसके बाद पूरा झुंड काफी उदास हो गए, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि ये छोटा सा मंकी मरा हुआ है। उसके बाद मंकीज के बीच एक अजीब सा ट्रेडिशन दिखा, क्योंकि सभी बड़े मंकी अपने बच्चों से लिपटने लगे, जैसे मानो उन्हें काफी दुख महसूस हो रहा है। आपने आर्कटिक में रहने वाले पेंगुइन के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि एक पेंगुइन अपने बच्चों को खोता है तब ये कितना तड़पता है, और दुख को कम करने के लिए अपने तरीके से एक दूसरे से गले मिलता है, और दुखी होते ही कुछ इस प्रकार की आवाज निकालते हैं।
अब शायद पेंगुइन के इस चेहरे को देख आपके मन में इसके प्रति प्यार उमड़ रहा होगा और आपको लग रहा होगा ये काफी प्यारे, बर्फ में खेलने वाले और काफी शांत पंछी होंगे। पर शायद आप गलत हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरे ग्रुप के पेंगुइन या पेंगुइन का कोई छोटा सा बच्चा किसी दूसरे ग्रुप में गलती से चले जाते हैं, तब ग्रुप के सभी बड़े पेंगुइन इसे अपने चोंच से धक्का देते हैं और बाहर जाने के संकेत देते हैं और धीरे धीरे पेंगुइन का पूरा झुंड इस नन्हे बच्चे को घेर कर धक्का देने लगता है और अंत में वही होता है जो कोई नहीं चाहता, क्योंकि सभी मिलकर इस नन्हे पेंगुइन की जान ले लेते हैं। पर ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि पेंगुइन काफी टेरिटोरियल होते हैं और अपने ग्रुप में किसी की भी दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है प्री हिस्ट्रिक एनिमल्स के अलावे भी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हो।